अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा एंट्री टेस्ट का टॉपिक ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं उनको सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे और फिर उससे रिलेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस को शेयर करेंगे। बेटा ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं क्या? ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर अदर क्वांटिटीज़ फॉर देयर डिस्क्रिप्शन, यानी जिनकी वजाहत के लिए दूसरी क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। सर अदर क्वांटिटीज़ से मुराद क्या है? अदर क्वांटिटीज़ बेस भी हो सकती हैं और अदर क्वांटिटीज़ ड्राइव भी हो सकती हैं। जैसे कि अगर आप मुझे कहते हैं कि किसी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी बताइए, तो मैं आपसे क्या कहूँगा कि मुझे डिस्प्लेसमेंट और टाइम दे दीजिए। आई विल टेल यू द वेलोसिटी, यानी इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब वेलोसिटी यू नीड डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, इन ऑर्डर टू describe acceleration you need change in velocity and time interval in which the change has taken place. In order to describe the force को describe करने के लिए you need one base and one drive quantities, that is mass and acceleration. सर आइए जरा टाइप ऑफ क्वेश्चंस को शेयर करते हैं बेटा। टाइप ऑफ क्वेश्चन 1 क्या है बेटा? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स बताइए। वैसे तो हमें इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की यूनिट याद होगी, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर है, लेकिन हमने इसकी यूनिट बतानी है बेटा इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। तो आइए यहाँ पर इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स हम कैसे निकालेंगे बेटा? इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा? दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज है। अगर तो आपको बेस यूनिट याद है न्यूटन पर कूलम, तो डायरेक्ट वहां से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूटन यहाँ पर क्या है बेटा? फोर्स है। फोर्स की यूनिट न्यूटन है, चार्ज की यूनिट कूलम है। सर न्यूटन किसके बराबर होता है? न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। आप जानते हैं सर, अगर हमें भूल चुका है तो यहाँ से देख लीजिए कि फोर्स किसके बराबर है? एम के बराबर है, और एम की यूनिट्स क्या है बेटा? किलोग्राम है, और एक्सेलरेशन की यूनिट्स क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यानी एक न्यूटन फोर्स जो है 1 किलोग्राम की बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। कूलम किसके बराबर है सर? कूलम इज नॉट द बेस यूनिट, इट इज द ड्राइव्ड यूनिट। सर कूलम किसके बराबर होता है? एम्पेयर सेकेंड के बराबर होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर बेटा इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की यूनिट्स क्या बन गई बेटा? किलोग्राम मीटर। ये सेकंड ऊपर जाकर क्या हो जाएगा बेटा? s की पावर -3 हो जाएगी सेकंड की पावर, क्योंकि पावर प्लस में ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी, पर एम्पियर। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट? दैट इज डेल्टा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम बेस यूनिट्स? इनमें से किन की बेस यूनिट्स सेम होती हैं? सर कीवर्ड ऑफ द क्वेश्चन इज बेस यूनिट्स। इनमें से किन की बेस यूनिट्स सेम होती हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी को बेटा। फ्रीक्वेंसी जो है बेटा ये क्या है? ये है वाइब्रेशंस पर सेकंड। हर्ट्ज में मेजर होती है, और हर्ट्ज किसके बराबर है? वाइब्रेशंस पर सेकंड या वेव्स पर सेकंड के बराबर है। तो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, नंबर की तो कोई यूनिट नहीं है। नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, तो नंबर की तो कोई यूनिट नहीं है। लिहाजा फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज जो है वो इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट किसके बराबर होता है? पर सेकेंड के बराबर होती है। सर उसके बाद है डिके कांस्टेंट। सर डिके कांस्टेंट का पहले फार्मूला बताइए क्या है बेटा? डिके कांस्टेंट का फार्मूला है बेटा फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स, फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम। सर ये क्या है? यहाँ पर नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स हैं, नंबर हैं, जी हाँ, कोई यूनिट नहीं है इसकी। और ये क्या है? ये भी नंबर हैं, नंबर ऑफ पेरेंट एटम्स, इनकी भी कोई यूनिट नहीं है। लिहाजा डिके कांस्टेंट की यूनिट भी क्या बनेगी बेटा? पर सेकेंड बनेगी। सर आगे है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स क्या होती हैं बेटा? रेडियन पर सेकेंड। लेकिन इसकी बेस यूनिट क्या है? बेस यूनिट तो डेफिनेटली पर सेकेंड ही होगी। तो सर रेडियन को भी तो बेस यूनिट की टर्म्स में लेकर आए, रेडियन को बेस यूनिट्स की टर्म्स में लेकर आए तो कुछ भी नहीं बनेगा। सर क्या मतलब ये कि थीटा किसके बराबर है? एस ओवर आर के। तो सर एस की यूनिट क्या है? मीटर है, और आर की यूनिट भी क्या है? मीटर है। तो सर ये तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि रेडियन जो है वो डायमेंशनलेस यूनिट है। जी हाँ, रेडियन इज अ डायमेंशनलेस यूनिट। यूनिट तो है मगर डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस का मतलब ये कि इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है। तो यहाँ पर वैसे सर ये एंगल होगा कितना? ये 1 रेडियन के बराबर होगा, इसको हम 1 रेडियन कह लेंगे। सर क्यों? उसकी वजह ये है कि एस और आर बराबर हो चुके हैं। पर
हम जो पॉइंट शेयर कर रहे हैं बेटा वो ये है कि इन टर्म्स ऑफ ये बेस यूनिट्स में नहीं लिखा जा सकता, तो तीनों की बेस यूनिट्स क्या हैं बेटा, सेम हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 इज डेल्टा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आइए जरा देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है कि द क्वांटिटी और क्वांटिटीज विच कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ जस्ट टू डिफरेंट एसआई बेस्ड यूनिट्स, यानी दो होनी चाहिए, यस सर, और दोनों डिफरेंट होनी चाहिए और एसआई बेस्ड होनी चाहिए। बताइए वो कौन सी क्वांटिटी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा वेन्स कांस्टेंट को। सर वेन्स कांस्टेंट जो है वो सिग्मा डब्ल्यू इसका सिंबल है और ये किसके बराबर है बेटा, 2.9 × 10⁻³ मीटर केल्विन। सर ये दोनों डिफरेंट हैं जी, मीटर और केल्विन डिफरेंट हैं और एसआई बेस भी हैं, जी हाँ, तो ये ऑप्शन दुरुस्त होगी, लेकिन बाकियों को भी चेक कर लेना चाहिए। बीटा को भी देखते हैं बेटा, ये तो अल्फा ऑप्शन थी। बीटा ऑप्शन में क्या है बेटा, चार्ज है। चार्ज किसके बराबर है सर, एम्पेयर सेकंड के। सर ये एम्पेयर सेकंड के बराबर है, कूलम है और कूलम एम्पेयर सेकंड के बराबर होता है, तो ये दो डिफरेंट हैं, यस सर डिफरेंट हैं, और एसआई बेस भी है एम्पेयर और सेकंड, ये ऑप्शन भी दुरुस्त होगी। सर चार्ली ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ पर चार्ली ऑप्शन है वेलोसिटी। वेलोसिटी की बेस यूनिट्स क्या बनती हैं, मीटर पर सेकंड। ये दोनों क्या हैं बेटा, ये दोनों डिफरेंट हैं और एसआई बेस भी हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। बेटा एंट्री के पेपर में ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज की ऑप्शन न होने के बराबर आती है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर इसलिए डिस्कस किया ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स को मैक्सिमाइज किया जा सके। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, T4 को देखते हैं बेटा। T4 में आपसे कहा गया है कि यूनिट ऑफ एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स बताइए। एंट्रोपी की यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट बताने के लिए आपको सबसे पहले एंट्रोपी का फार्मूला याद होना चाहिए, दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी। सर ये डेल्टा क्यू कौन है, ये हीट एनर्जी है। तो सर एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जॉउल, और टेम्परेचर की यूनिट क्या है, केल्विन। तो जॉउल पर केल्विन एंट्रोपी की यूनिट है, लेकिन हमने इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स बतानी है। तो आइए जरा इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स निकालते हैं बेटा इसको। जॉउल पर केल्विन, जॉउल किसके बराबर होता है सर, जॉउल बराबर होता है न्यूटन मीटर के। जॉउल किसके बराबर है, न्यूटन मीटर के, और ये पर केल्विन वैसे का वैसे आ गया। और न्यूटन किसके बराबर है सर, न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, इनटू मीटर ये वाला आ गया और ये पर केल्विन आ गया। सो द यूनिट ऑफ द एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 इज बीटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद मैं एक 3 नक्शल आपको बताऊंगा, वहां से आपके लिए कॉन्सेप्ट्स और भी ज्यादा आसान हो जाएंगे। सर तो वो क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट कर लेते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, यूनिट ऑफ फ्लो रेट बताइए। बेटा फ्लो रेट की यूनिट्स हमने बतानी है। फ्लो रेट किसे कहते हैं सर, ईवी को, और ये किसके बराबर है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड के बराबर होता है। सर वॉल्यूम की यूनिट्स क्या है, मीटर क्यूब है, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 इज डेल्टा। सर तो वो क्या नटशेल है, नटशेल ये है बेटा, गुफ्तगू को जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। नटशेल ये है कि आपने इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की यूनिट में किसको देखा है, एम्पेयर को, और एंट्रोपी की यूनिट में किसको देखा है, केल्विन को। सर एंट्रोपी क्या है, थर्मोडायनामिक क्वांटिटी, और इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक क्वांटिटी। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं बेटा कि इन द बेस यूनिट्स ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, इन द बेस यूनिट्स of all the electrical quantities, ampere is present. In the base unit of electrical quantities, ampere is present. और दूसरा पॉइंट ये है कि in the base units of thermodynamic quantities, in the base units of thermodynamic quantities, Kelvin is present. Sorry, Kelvin is present. सर डन हो गया सर। और आखिरी बात, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को निकालने के लिए मैं आपको एक नटशेल दे रहा हूँ बड़ा खूबसूरत, और वो ये है बेटा कि अगर आपको 5 क्वांटिटीज की बेस यूनिट्स याद हैं तो आप किसी भी की बेस यूनिट निकाल सकते हैं। सर वो 5 क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, आइए बताते हैं जनाब। उनमें से पहली बेस यूनिट, पहली क्वांटिटी है वेलोसिटी, दूसरी क्वांटिटी है
एक्सेलरेशन, तीसरी फिजिकल क्वांटिटी है वर्क, चौथी फिजिकल क्वांटिटी है तीसरी फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है, चौथी वर्क है और पांचवी फिजिकल क्वांटिटी है चार्ज। सर इनकी बेस यूनिट्स हमें याद हों, अगर इन पांचों की याद हों तो आप कोई भी बेस यूनिट निकाल सकते हैं। तो सर ये तो बहुत आसान है। जी हाँ, तो सर वेलोसिटी की यूनिट क्या है? वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड, बेस यूनिट्स। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स की किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर वर्क की जूल, और जूल किसके बराबर है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और सर चार्ज की यूनिट कूलम है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट इट इज एम्पेयर सेकेंड। थैंक यू वेरी मच बेटा, सी यू सून, अल्लाह हाफिज।